देखिए, वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला नहीं है बल्कि कोर्ट का फ़ैसला है। और कोर्ट का जब कोई जुडिशियल जजमेंट होगी, कोई जुडिशियल वर्डिक्ट होगी तो उसको वो इम्प्लीमेंट होगी, वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। अनलेस कि उसको कहीं पे आल्टर किया जाए या मॉडिफ़ाई किया जाए, जो भी तरीक़ाकार उसका कानून में दर्ज है, अदरवाइज़ उसका बाइंडिंग इफ़ेक्ट है। तो ये रिव्यू में ये गवर्नमेंट जाएगी, जो अपोजिशन है वो जाएगी, क्या क्या होगा, क्या उस काजी फायजा की जो कोर्ट है उसका फैसला कैसे वापस होगा, और उससे पहले इसकी समाअत हो सकती है? देखिए, अब उसकी ये अब पहले उसकी समाअत होनी चाहिए। उस वक्त तक कोई केस जो है ना वो 184(3) वाला नहीं चल सकता जब तक वो फैसला फील्ड में है। अगर कोई जाना चाहे तो उसके हाथ खुले हैं, कानून के मुताबिक कोई भी अपना रास्ता ले सकता है। तो उसकी समाअत काजी फायजा का वही वाला बेंच करेगा? जी, रिव्यू में वही जजेस सुनते हैं। 90 दिन बड़ा जो है ना, बड़ा वो खूबसूरत जो है ना वो है कि 90 दिन 90 दिन। देखिए, आप आज फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये इमरान खान वाले काम हम शुरू कर दें, यानी हम आप आईएमएफ से मायदा करके आए थे और यहाँ पे उसकी वायलेशन में आपने पेट्रोल भी गिरा दिया, हर चीज़ गिरा दी, और नतीजा आज जो है ना ये मुल्क भुगत रहा है या हमारे गले पड़ा हुआ है मामला। तो इस तरह से मामला नहीं चलेंगे। अगर इलेक्शन करवाने हैं आज जो है ना, फ़र्ज़ करिए अब आज 90 दिन का टाइम दे देते हैं हम, और ये वफाक में हमारी गवर्नमेंट होती है, हम सारे रेट गिरा देंगे, हर चीज़ का रेट गिरा देंगे, मगर उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप अगले 9 साल तक उसके नतीजे में रोएंगे, जैसे इमरान खान के रेट गिराने के नतीजे में आज अब रोया जा रहा है। सर, तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा वाज़ेह डिवाइड नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल ग्रुप बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन को वीक कर रहा है। देखिए, पूरे मुल्क में जो है ना वो पोलराइजेशन है, और इस वक्त आलमोस्ट जो है ना वो ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसको आप अगर सख्त थोड़े से अल्फाज इस्तेमाल करें तो अनारकी है। और चलें, हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना जो पॉलिटिक्स में हैं, हमें कहा जाता है कि आप इकट्ठे बैठ जाएं। हम तो हज़ारों लाखों में हैं, बल्कि शायद मुमकिन है करोड़ों में भी निकल आए हैं पॉलिटिकल वर्कर, मगर ये तो 15 लोग जो है ना वो आपस में नहीं बैठ पा रहे, 15 लोगों के ख्यालात नहीं मिल रहे। तो इसका बेहतरीन हल ये है सारे इकट्ठे बैठ जाए, हर 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 टची मामले को इकट्ठे बैठ कर हल करें। ये इसको इन आइसोलेशन नहीं लिया जा सकता। मुल्क का सिर्फ ये 90 दिन का मसला नहीं है, मुल्क के इतने संजीदा मसाइल हैं कि हमारी जो है ना बका का मसला पैदा हुआ है। तो इसको जो है वो संजीदगी के साथ हल करना है, ना कि जो है ना वो जो है मीडिया से खेलना है और गैलरी से खेलना है, और बीच में से एक जो है वो प्रोविज़न निकाल लेनी है और उसको लेके जो है ना वो आगे जो है लोगों के साथ कि ये देखिए जी कोई शायद इलेक्शन से भाग रहा है। खुदा के बंदे, कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो चाहती हैं हर चौथे दिन इलेक्शन हो, मगर कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर की स्कीम के मुताबिक। सर, मुझे ये बताएं कि जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला है, जो 3 मेंबर बेंच का, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने इस फ़ैसले से इत्तेफ़ाक किया, जस्टिस शाहिद वहीद ने इससे इख्तिलाफ़ किया है। वो फ़ैसला ये कहता है कि सुमोटो के हवाले से जब तक कानून साज़ी नहीं हो जाती, तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं सकती। अब क्या चीफ़ जस्टिस क्या अगला लाए अमल होगा? चीफ़ जस्टिस इसे किस तरह से सुनेंगे? देखिए, ये जुडिशल आर्डर है, और जुडिशल आर्डर जब होता है उसकी मौजूदगी में, और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो है वो ज़ाहिर है वो बाइंडिंग इफ़ेक्ट होता है तमाम मुल्क के ऊपर, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के अपने ऊपर भी, अनलेस कि उसको जो है ना मॉडिफाई कर दिया जाए, अल्टर कर दिया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए। तो इस वक्त वो लॉ ऑफ द लैंड है, और उस लॉ ऑफ द लैंड के नतीजे में इस केस को नहीं सुना जा सकता। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले वो सेटिस्फाइड करना पड़ेगा और उसके लिए फिर एक नहीं, बेंच टेस्ट। वो कंफर्म भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो सेट असाइड हो। बात ये है कि उसके ऊपर तमाम बार्स का मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पे जो है ना एक जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है। बेंचेस अपनी मर्ज़ी से बनते हैं, केसेस जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के साथ फ़िक्स होते हैं। जिसने नहीं फ़िक्स होना उसको आप सालों में फ़िक्स नहीं करवा सकते हैं, जिसने फ़िक्स होना है वो घंटों आधों घंटों में फ़िक्स हो जाता है। बेंचेस जो है ना उसकी फॉर्मेशन जो है ना वो जिस तरह से मर्जी बना लें। तो इन मामलात को कौम को जवाब देना है। जैसे हम जो है ना कौम के ऊपर एक बोझ की सूरत में हमको लेते हैं ना कौम कि पार्लियामान बोझ है, हम तो हम क्या लेते हैं, हम तो जो कुछ तनख्वाहें वसूल करते हैं वो तो पीनेट है। जो इस हमसे जो है ना 10-10 गुना ज़्यादा लोग लेते हैं, जिनके बच्चे भी उसकी पेंशन वसूल करते हैं, जिनकी बच्चियाँ अपनी शादी तक पेंशन वसूल करती हैं, जिनमें से ऐसे जज साहबान भी हैं कि वो मरते हुए वो शादी कर लेते हैं ताकि वो पेंशन जारी रहे। उनको भी तो कोई, वो भी तो आंसरेबल है। तो सर, इस तमाम मामले में यानी फिर पार्लियामेंट से कानून साजी हो जाती है अगर इस मामले की, तो आप क्या समझते हैं कि कब तक ये फिर एक्सपेक्ट करें हम, ये दोबारा केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा? देखिए, अभी तक तो ये नहीं बताया कि बेंच बनेगा नया या नहीं बनेगा।
और अगर आज ही बेंच बनेगा तो इसकी जो है ना एक अपनी जो है ना वो रिपरकेशंस होंगी, और इसके ऊपर फिर बहुत से सवालात उठेंगे कि वो कौन सी जो है ना वो ऐसी सूरत हाल थी कि एक जुडिशल आर्डर की मौजूदगी में जब एक जज रिक्यूज़ कर जाए और फिर उसी दिन जो है ना फिर जो है 1 बजे 12 बजे के बाद जो है ना नया बेंच तश्कील दिया जाए। ये बहुत बड़ी जो है ना ये उससे भी जो है ना ज़्यादा ख़राब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लोग इसमें सवाल करेंगे, जो टैक्स पेयर है वो इसमें सवाल करेगा, जिनकी वजह से हम चल रहे हैं वो सवाल करेगा। तो आप लोग ये कह रहे हैं अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए तो यू वुड बी सेटिस्फाइड? फुल कोर्ट बना दें, मगर इस आर्डर का जो एक जुडिशल साइड पे है उसको पहले देखा जाए, अंदर आपस में बैठें सुकून के साथ, ना कि गुस्से के साथ, और इसके ऊपर बैठ के मामलात को इस तरह से चलाएं जिस तरह से चलाने का हक है। तो सर ये पार्लियामेंट में ये जो कानून साजी हुई है राइट नाउ, ये कब तक इंटैक्ट हो जाएगा? आप क्या समझते हैं कि ये, और दूसरा इसमें जो पर्टिकुलरली एक चीज़ लिखी गई है कि ये किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता। हमने देखे कि बहुत सारे जो हैं एक्ट वो पार्लियामेंट के यहाँ पे चैलेंज हुए हैं, उनको कलअदम भी करार दे दिया गया। और आर्टिकल 191 को देखें तो उसमें बाकायदा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद रूल्स एंड प्रोसीजर तय करेगी अपने। 3 बातें आपने की हैं। 3 बातों में पहली बात ये कि कब तक जो है ना ये फाइनलाइज हो जाएगा। अगर सदर हस्बे मामूल हर्डल्स क्रिएट करेंगे तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन जो है ना वो हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो एट दी मोस्ट जो है ना 25 दिन में ये ला होगा। दूसरी बात आपने कहा कि ये जो है ना इसमें लिखा है कि ये किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता, तो ये अगर लिखा है इसमें तो ये दुरुस्त नहीं है। उसके बावजूद चैलेंज हो सकता है, और वो अदालतों हाई कोर्ट का भी इख्तियार और सुप्रीम कोर्ट का भी इख्तियार इस हवाले से कभी ख़त्म नहीं हुआ करता। तीसरी बात आपने क्या की है? तीसरी बात मैंने ये की है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जी। खुद रूल्स बनाएगी नहीं, अपने। उसमें आर्टिकल 191 को देखिए, उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ द सुप्रीम कोर्ट में फ्रेम द रूल। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो मौजूद है, लॉ मौजूद नहीं था, वो आज आ रहा है। अभी कौमी असम्बली ने पास कर दिया हुआ है और सेनेट में आज जो है ना पेंडिंग है। तो वो अगर लॉ है तो वो उसके ताबे, दो पहले एक चीज़ के ताबे था, मगर दस्तूर में लिखा था कि 2 चीज़ों के ताबे आप जो है ना वो बनाएंगे, तो अब दूसरी चीज़ दे दी है उसकी ताबे जो है बिल्कुल ना वो। आखिरी क्वेश्चन मुझे ये बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल जिस तरह से फ्रेम ऑफ माइंड हमने जजेस का देखा, वो कह रहे थे कि लॉ एजेंसीज जो हैं वो मिनिमम पॉसिबल टाइम ले आएँ, आप इलेक्शन कमीशन वाले एक हमारे पास प्लान तैयार करके ले आएँ। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है 8 तारीख नहीं, 8 अक्टूबर नहीं, उससे थोड़ा सा पीछे आ जाएँ और ये 30 तारीख है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये क्या नज़रिया ज़रूरत होगा, या फिर ये सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 254 देखें या सेक्शन 58 देखें उसके तहत कर सकती है, और फिर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या रजामंद होंगी? देखिए, बात तो इतनी है, इलेक्शन इस मुल्क में होने हैं, मगर एक जगह पे होने हैं, टाइम पे होने हैं, और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये पीस मील इलेक्शन जो है ना इंडिया में तो हो सकते हैं कि इंडिया में आपका सूबा जो है आपके एक डिवीज़न के मुताबिक है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे केयर टेकर सेटअप का जो है ना कोई रवाज नहीं है, ना कोई दस्तूर में या किसी कानून में उसको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो है ये एक ही दफ़ा होना है। आपका मुल्क सिर्फ इतना बोझ उठा सकता है इस इलेक्शन में, तकरीबन जो है ना आधा अरब रुपया जो है ना, आधे अरब से ज़्यादा बल्कि पौना अरब रुपया एक इलेक्शन पे लग जाएगा उस मुल्क में जिसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पैसों के हवाले से। मगर चूँकि इस मुल्क ने थ्रू चोज़न रिप्रेजेंटेटिव चलना है, तो ये हम बोझ बर्दाश्त करेंगे, मगर एक जगह पे।